बजरंगबली की जय। हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा भीषण युद्ध चल रहा था। अतः मेघनाथ मारा गया। रावण को तब जब तक रावण मदमचूर था, पराक्रम सुनकर राम लक्ष्मण का वो तनाव में आ गया रावण। और फिर दुखी देखकर रावण की माँ केकसी ने उसका पताल में बसे 2 भाई आई रावण और मही रावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि वह दोनों तो उसके बचपन के मित्र भी रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद सुधि मिली उनकी तो। और आई रावण और वह मही रावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादूगर, टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त। रावण ने उन्हें बुला लिया और कहा, छल बल कौशल से राम और लक्ष्मण का सफाया कर दो और दूतों के जरिए विभीषण का पता लगाओ। युद्ध में आई रावण और मई रावण जिसे परम मायावी शामिल होने से विभीषण की भी चिंता बढ़ गई। अब राम और लक्ष्मण की सुरक्षा में व्यवस्था और करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे बेहतर उपाय सोचा और परमवीर हनुमान को सौंप दिया। अब जो करना आप ही करोगे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका के सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक जादू टोना घेरा खींच दिया और जादू टोना तंत्र मंत्र का असर और मायावी राक्षस उसका भीतर नहीं घुस सकता। आई रावण और मई रावण राम और लक्ष्मण को मारने के लिए कुटिया में पहुंच गए। उनकी एक नहीं चाली असफल रहे, ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। आई रावण और मई रावण का रूप धरकर कुटिया में घुस गया। राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिला पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला उठा लिया और अपने निवास पताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे कि उन्हें कुछ देर में पता चल जाए कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण का मई रावण पर पूरा शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान बचाने खातिर चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को मई रावण के बारे में बताया और कहा, उसका पीछा कर। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था। सो उसने पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी के रूप में निकुंभला नगर में चला गया। निकुंभला नगरी में पक्षी का रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतलाते सुन लिया। कबूतर कबूतरी से कह रहा था, अब रावण की जीत पक्की है। आई रावण और मई रावण राम लक्ष्मण की को बलि दे देंगे, ईद चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त हो जाए। कबूतर की बात से बजरंगबली को पता चल गया और दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए। हनुमान ने वायु वेग से रसताल की वेग बढ़े और वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। उसका आधा शरीर बंदर का आधा मछली का। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश तक रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी को बोला, मुझको परास्त करे बिना तो जान नहीं दूंगा, मन पहले हरा दे, असंभव है। दोनों की लड़ाई ठन गई। हनुमान जी को आशा के विपरीत निराशा हुई। बलशाली कुशल योद्धा निकला, दोनों ही बलशाली थे। दोनों में बहुत भारी युद्ध हुआ पर बजरंगबली का आगे एक नहीं टिक सका। आखिर में कार हनुमान ने उन्हें हरा दिया और द्वारपालन की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि वीर तुम अपना परिचय दे दो, तारा स्वरूप के है और इसको ताल में तुम कैसे रह रहे हो। उस वीर ने जवाब दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ, मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान ने यह सुनी, आश्चर्य में पड़ गया और वीर की बात सुनने लग गया।
मकरध्वज ने कहा, लंका दैन के बाद हनुमान जी समंदर में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे हैं। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ आहार के लिए मुख खोला और वह तेज मेरी माता के मुख में ले लिया और गर्भवती होगी। उससे मेरा जन्म हुआ, मकरध्वज ने बताया। हनुमान जी ने जब यह बात सुनी तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श करे और हनुमान जी ने बेटे को गले लगा लिया और वहाँ आने का पूरा कारण बता दिया। उसने अपने पुत्र मकरध्वज से अपने पिता की स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। मकरध्वज ने हनुमान को बताया, कुछ देर में राक्षस बलि देने आएंगे, बेहतर होगा रूप बदल कर कामाक्षी मंदिर में जाकर बैठ जा, उनकी सारी पूजा जरोखे करने। हनुमान ने पहले मधुमक्खी का वेश भरा, फिर मंदिर में घुस गई। हनुमान ने कामाक्षी को नमस्कार किया, माता रानी को कामना की, पूछा, माँ क्या आप वास्तव में राम और लक्ष्मण की बलि लोगे? हनुमान जी ने प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे तो भगत हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं के स्थान पर। माँ ने कहा, दीप अभी रावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे, अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे शोर सुनाई दिए। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आगे। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धारण किया और जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने वाले थे तो हनुमान का महिला स्वर गूंज गया। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज से मेरी पूजा जरोखे से करो। जरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को जरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। पाताल लोक से लकड़े और लकड़न की बारी थी, पर उसमें माँ कामाक्षी का सामने रावण और अहिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और राक्षसों के लिए उनको सजा देना शेष था। पर हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ध्यान रखिए बेटा। इसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छिड़ गया और युद्ध आसान भी नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से लड़ते मरते 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। विकट परिस्थिति में मकरध्वज ने बताया कि उसकी पत्नी एक नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलात् ले आया और पसंद नहीं करता, मन मार कर उसके साथ रह। अहिरावण का राज जानती है, वह उसकी मौत का उपाय भी जाने है। आप उसके पास चले जा, मदद मांग लो। मकरध्वज ने राक्षसों के युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गया। नाग कन्या ने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो मार कर तुम्हें चुंगल से मुक्ति करवा दूंगा। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भगत हूँ। मेरे रूप में अहिरावण मर मिटा और लेकिन मैं अहिरावण का भेद जब बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हनुमान ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बता दो, आप मेरे को अपनी शर्त बता दो, मैं उसको ज़रूर मार दूंगा। अहिरावण जैसा असुर मुझे लाया, मेरा जीवन खराब हो गया, मैं दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ और अगर मेरा विवाह श्री राम से करने का वचन दे तो मैं अहिरावण का वध
का रहस्य बता दूं। हनुमान जी सोच में पड़ गए। हनुमान जी सोच में पड़े, राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं, धर्म पत्नी सीता देवी को मुक्त करने के लिए तो वह असुरों से युद्ध कर रहे हैं, और वह किसी और से विवाह की बात तो कभी स्वीकारेंगे नहीं, पर कैसे वचन दे सकता हूँ। हनुमान जी ने सोचा, फिर सोचने लगा, यदि समय पर उचित निर्णय नहीं लिया तो स्वामी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बेचैनी हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तारी शर्त स्वीकार है, पर यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान श्री राम जिस पलंग पर आसीन होंगे सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूट गया तो इससे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय आई रावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार होगी। उसने आई रावण समेत कई राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती मित्र राक्षस मित्रों ने कहीं से एक ब्राह्मणी को पकड़ लिया। मनोरंजन में उसे ब्राह्मणी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। ब्राह्मणी साधारण ब्राह्मणी नहीं थी, वह एक मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। ब्राह्मणी ने की पीड़ा सुनकर रावण और मई रावण को दया आ गई, अपने मित्रों से लड़कर उसे छुटा लिया। मायावी ब्राह्मणी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उसे बोरे से वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम कभी भरमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये बोरे अधिकतर उसके शयन कक्ष में रहते थे और उनकी श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए हनुमान जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये सब बड़ी भारी संख्या में थे। दोनों राक्षसों को जब मारने का प्रयास किया गया तो मरने को कहे जाते हैं, ब्राह्मण उनके मुख से एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मर कर भी जिंदा हो जाए हैं। कई कई रूप उस अमृत के कारण हैं। जितनी बार फिर जीवन दिया उनके उतने रूप बन गए, इसलिए उनको पहले इन बवरों को मारना होगा। हनुमान जी यह रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने आई रावण को युद्ध में उलझाए रखा तो हनुमान जी ने बवरों का खात्मा शुरू कर दिया। आखिरकार हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते, सारे बरमर खत्म हो गए और हनुमान जी के चरणा में लौट गए। हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उनने क्षमा करते हुए यह काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुमने प्राणों का दान दे दूंगा, पर इस शर्त पर दूंगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और आई रावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दो। बवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने लगे। आई रावण और मई रावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से अचरज हो गया और उन्हें मायावी युद्ध जारी रखा। ब्रह्मरों ने को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया बिल्कुल। और फिर हनुमान जी मकरध्वज के हाथों आई रावण और मई रावण का अंत नहीं हो पाया। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हो गए। फिर कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि आई रावण की सिद्धि है कि 500 दीपकों को एक साथ बुझा दो, तभी ये नए नए रूप धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी का रूप धारण किया और उत्तर दिशा में वराह, दक्षिण दिशा में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़ और आकाश की ओर है ग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख
के बाद हनुमान जी ने अपने 500 मुख द्वारा एक साथ 500 दीपक बुझा दिए और बार बार पैदा होने वाले, लंबे समय तक जिंदा रहने वाले सारी आशंका समाप्त होगी। हनुमान जी मकर ध्वज के हाथों से गरी दोनों राक्षस मारे गए और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय हुए। दोनों भाई होश में आए, चित्रसेना भी वहाँ आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप आई रावण और मई रावण के छल और बंधन से तो मुक्त हो गए हो, पर इसके लिए हमने इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। आई रावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था और इससे विवाह करना चाहता, आपसे विवाह करना चाहती है। ये नाग कन्या कृपया इससे विवाह कर अपने साथ ले चले, उसने भी मुक्ति मिल जाएगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वह सब कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता हो, आई रावण का भेद इसी ने बताया, इसके बिना हम मारकर बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपा निदान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें, हम सब इसका जीवन बचाने के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम सब संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी की इतनी तेजी से सारे कार्य बनते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते तब तक हनुमान जी ने श्री राम जी की बाँह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में होकर श्री राम जी ने श्री राम की बाँह पकड़कर चित्रसेना ने उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई, पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो, हमें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं हम। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम से के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करें तो यह अनुचित है। हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना ने हनुमान जी को श्राप देने की भी जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हो गया। वह इस पूरे नाटक को समझ गए और ने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना ने विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा, इससे वह मानेगी। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया और चित्रसेना ने प्रभु ने अपने जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने समय को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकर ध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुहेल पर्वत पर लौट आए। इस कहानी से आपको ये पता चल गया होगा कि हनुमान जी को कैसे पंचमुखी हनुमान भी कहते हैं, 5 दियों को कैसे बुझाया था। ताई की राम राम, बजरंग बली की जय।